आज हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ के एक्सप्रेशन की, जो हमने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा था जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनी थी। तो उसमें हम विड्थ निकालना चाहते हैं कि फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, फ्रिंज की मोटाई क्या होती है। तो फ्रिंज की विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने पिछला सारा रिपीट किया है कि ए और बी हमारे पास दो फाइन स्लिट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। उनको स्ट्रॉन्ग सोर्स से हमने इल्यूमिनेट कर दिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। तो ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है, पहले डायग्राम ही अच्छे से देख लो। ए और बी हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों के बीच का गैप है डी। इन दोनों का सेंट्रल पॉइंट है ओ। यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर हमने एक स्क्रीन प्लेस कर दी, स्क्रीन का नाम हमने एम दे दिया। यहाँ पर हमारे पास ओ से हमने आगे की तरफ लाइन बढ़ाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये सी को टच करती है। यहाँ पर अगर हम ए से डॉटेड करके पैरेलल लाइंस खींचते हैं, बी से डॉटेड करके पैरेलल लाइंस खींचते हैं, इसको ई और एफ का नाम दे दिया। तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, ये डिस्टेंस भी d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2, क्योंकि d का हाफ हो गया ना यहाँ पर। अब हम कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। A से और B से जो वेव स्टार्ट हुई वो इंटरफेयर होके कहाँ पर पैटर्न दे रही है हमें, P पॉइंट के ऊपर। तो P पॉइंट के ऊपर हमें ब्राइट फ्रिंज भी मिल सकती है, डार्क भी। तो अभी हमें पता नहीं है कौन सी फ्रिंज मिलेगी। और P पॉइंट का डिस्टेंस C पॉइंट से कितना है, x। अब आप देख सकते हो कि B से जो रे जा रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, A से जो P तक रे जा रही है वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। पार्ट डिफरेंस इन ट्रैवलिंग द रेज टू गिव द पैटर्न एट पॉइंट P। अगर P पॉइंट के ऊपर हमें पैटर्न मिल रहा है तो दो वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस होगा BP माइनस AP। तो यही हम निकालना चाहते हैं, BP माइनस AP। पहले हम BP निकालेंगे, AP निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और लास्ट में हम कंडीशंस लगा देंगे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये मैंने लिखा हुआ है, पार्ट डिफरेंस क्या है, BP माइनस AP। अब डायग्राम में अगर हम देखें PE किसके इक्वल है, PC माइनस EC। देखो यहाँ ध्यान से, PE कहाँ पर है, ये है आपका PE को मैंने क्या ले लिया, PC क्योंकि हमें पता है x के इक्वल है, और माइनस EC, x माइनस d/2 को आप क्या कह सकते हो, PE। ये लास्ट एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली PF किसके इक्वल है, PC प्लस CF। PC डायग्राम से देखें तो x के इक्वल है और CF किसके इक्वल है, d/2। वैल्यू पुट कर दी। तो अब ट्रायंगल देखते हैं हम BPF। इस ट्रायंगल में जो हमारा BP है वो हमारे हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर दोनों का स्क्वायर ले लिया और अंडर रूट ले लिया, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया। BF की वैल्यू पुट कर दी जो कि बेस की तरह बिहेव कर रहा है, सिंबल है हमने d स्क्वायर यूज कर रखा है यहाँ पर। PF की वैल्यू पुट कर दी x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, d को कॉमन ले लेते हैं। मीन्स अंडर रूट के अंदर से तो हमने d स्क्वायर को कॉमन लिया, लेकिन जब इसको अंडर रूट से बाहर निकाला तो d के रूप में बाहर आया। तो अंदर कितना बचा, 1 प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर बाई d स्क्वायर। और ये सारी चीज़ किस में है, अंडर रूट में है, तो 1/2 पावर लगा दी हमने। अब हमने यूज़ कर लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप यूज़ करते हो तो आप पावर की मल्टीप्लिकेशन इस टर्म से कर देते हो। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब APE ट्रायंगल ली हमने, वहाँ से AP निकाल लिया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी। फिर से d स्क्वायर कॉमन निकाला, अंडर रूट से बाहर आया तो d दिखाई देता है आपको। फिर से आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ किया, पावर की मल्टीप्लिकेशन इस टर्म से कर दी, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब आगे देखो, आगे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारी स्क्वायर वाली टर्म्स थी, स्क्वायर खोल लिए हमने, माइनस का साइन अंदर ले गए, जो चीज़ें कैंसिल हो सकती थी वो कैंसिल कर दी हमने। तो BP माइनस AP की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, XD बाय कैपिटल D। अब ये तो आया पार्ट डिफरेंस। हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आया था, n लैम्डा। तो अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि पॉइंट P के ऊपर कौन सी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज, जिसको आप मैक्सिमा कहते हो।
तो मैक्सिमा के लिए तो पाथ डिफरेंस कितना आता है, n लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल रख दिया, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, n लैम्डा कैपिटल D बाय लैम्डा। x की वैल्यू आ गई बच्चों n लैम्डा d बाय स्मॉल d। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, कॉपी में ठीक कर लेना इसको, नीचे जो है स्मॉल d आ रहा है। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x0 कितना हो गया, 0, यहाँ n0 पुट किया तो वो हमें किसकी पोजीशन मिल गई, पॉइंट C की पोजीशन। पॉइंट C के ऊपर हमें क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद क्या आएगा, x1 लैम्डा d बाई डी। यहाँ पे हमें किसकी पोजीशन मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली n को 2 पुट कर दो तो x2 निकल आएगा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को आपस में माइनस कर दूं तो मेरे को किसकी विड्थ मिलेगी, डार्क फ्रिंज की विड्थ, क्योंकि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में कौन सी फ्रिंज आती है, डार्क। तो ये मैंने जर्नल केस ले लिया। अगर मैंने nth ब्राइट फ्रिंज में से n-1th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को माइनस कर दिया तो ये फ्रिंज विड्थ किसकी आ गई, डार्क फ्रिंज की विड्थ आ गई कि डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है। तो फ्रिंज विड्थ को हमने बीटा सिंबल दिया और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सिमिलरली अब हम किसी भी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी निकाल सकते हैं। अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन का अंतर निकालेंगे तो हमें किसकी विड्थ मिल जाएगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। अब हम P को किसकी पोजीशन मान लेते हैं, डार्क फ्रिंज की पोजीशन। तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से x निकाल लोगे, अगर n1 पुट करोगे तो x1 डैश मतलब किसकी पोजीशन निकल आई, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन। n2 पुट करोगे तो ये किसकी पोजीशन निकल आएगी, सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन। तो अगर हम दो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस का अंतर निकाल लेंगे तो मेरे को किसकी विड्थ मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। तो मैंने nth पोजीशन में से n-1th पोजीशन को माइनस कर दिया, सॉल्व किया, तो ये मेरे को किसकी विड्थ मिलने वाली है, अब ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। लेकिन कैलकुलेट करके विड्थ तो बिल्कुल सेम आ गई, जितनी विड्थ ब्राइट के लिए आई थी वही डार्क के लिए आ गई। इसका मतलब डार्क हो फ्रिंज या ब्राइट हो, दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम। और फॉर्मूला क्या है, लैम्डा D बाय D। अब हमारे पास एक मैंने ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इसमें हमने इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन को विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस प्लॉट किया है। फेज डिफरेंस 0 है तो हमें मैक्सिमा मिलता है, फेज डिफरेंस 2 पाई है तो भी मैक्सिमा मिलता है, फेज डिफरेंस 4 पाई है तो भी मैक्सिमा मिलता है। लेकिन जब फेज डिफरेंस पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ये दोनों साइड हमने दिखा दिया, ऑरिजिन से सेंट्रल पॉइंट से। अब आगे हैं कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। ये चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, आई मैक्सिमा का फॉर्मूला, आई मिनिमा का फॉर्मूला। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं तो आई मैक्सिमा क्या हो जाएगा, 4 इंटू आई नॉट, आई मिनिमा क्या हो जाएगा, 0। तो ये फैक्ट्स ही हमने ग्राफ में शो किए हैं। ये देखो अगर मेरे पास मैक्सिमा मिल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, एक सोर्स की इंटेंसिटी का 4 टाइम है। अगर मेरे पास केवल एक सोर्स है तो उसकी इंटेंसिटी को मैंने डॉटेड करके केवल आई नॉट शो किया। अगर दो सोर्सेज हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो हमारी इंटेंसिटी कितनी है, 2i नॉट। इसका मतलब जब इंटरफेरेंस होता है तो एक पॉइंट तो हमें मैक्सिमा इंटेंसिटी का मिल रहा है 4i नॉट का, और दूसरा पॉइंट हमें कौन सा मिल रहा है, मिनिमा का, जिसमें इंटेंसिटी कितनी है, 0। ये कंडीशन तब के लिए है जब a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, b के इक्वल हो जाती है। हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम चाहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न हमें लगातार दिखता रहे, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो दो हमारे सोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। उन सोर्सेज की जो बैकग्राउंड है वो लिस्ट होनी चाहिए।
सोर्सेज तो स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड लिस्ट मीन्स ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए। दोनों सोर्सेज की जो एम्पलीट्यूड्स है वो लगभग एक जैसी होनी चाहिए। जो दोनों सोर्सेज हैं वो मोनोक्रोमैटिक मतलब सेम कलर के होने चाहिए, दोनों नज़दीक रखे हुए होने चाहिए, और वो पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए जब उनका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी हम उनसे इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें हम बीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी गिवन है वो लिखते चलेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लैम्डा यहाँ क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स एंड द स्क्रीन, ये 2 मीटर के लगभग होता है। और जो स्मॉल डी है ये क्या है, जो आपके 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ये लगभग 1/2 mm के इक्वल होता है, मीन्स काफ़ी छोटा डिस्टेंस होता है। मिलीमीटर्स की रेंज का है और ये मीटर्स की रेंज का है।